तो दोस्तों यहां पर भी बहुत से लोग कहते हैं कि जो यूसुफ है वो धर्मी था, तो वचन तो ये कहता कि कोई भी धर्मी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो धार्मिकता यहां यूसुफ की बताई जा रही है, उसके अच्छे होने की और व्यवस्था पर चलने की धार्मिकता को कहा जा रहा है कि वो धर्मी पुरुष था, वो व्यवस्था का पालन करने वाला था। इसलिए जब उसने देखा, शादी होने के बाद जब उसने देखा कि जो मरियम है मेरी पत्नी है, ये तो पहले से ही गर्भवती है, तो उनके मन में क्या आया? उनके मन में आया कि भाई हो सकता है कि इन्होंने कोई गलत काम किया हो। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो धर्मी थे, अच्छे थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि इसे मैं बदनाम नहीं करता हूं, इसको चुपचाप क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। और उसने अपने मन में यह विचार किया कि अब मैं इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि यह किस प्रकार से गर्भवती हुई है। तब 20वें वचन में लिखा है कि जब वो सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में देकर के कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले जाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहां पर जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये पूरी कहानी है कि तब स्वर्गदूत क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं यूसुफ को, यूसुफ से कहते हैं, बताते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी 1-2 हजार साल पुराने किसी पुराने रूढ़िवादी मनुष्य की जो व्यवस्था पे चलता है, वो ये जान रहा है कि उसकी पत्नी शादी से पहले से ही गर्भवती है और वो उसको त्यागने का भी मन बना रहा है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो कैसे राजी हो गया, वो कैसे राजी हो गया उसको अपने साथ रखने के लिए, और फिर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण भी उन्होंने बड़ी खुशी खुशी किया। वो कैसे राजी हो गया? अगर प्रभु, यहां पर बहुत से लोग कहते हैं ये कहानी है, ये किस्से हैं, और ये है फलाना है, ये है वो है, लेकिन यहां वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत ने उसे आकर के इंडिकेशन दिया। जो यूसुफ हैं उन्हें स्वर्गदूत इंडिकेशन दे रहे हैं कि देखो भाई, कोई टेंशन मत लो, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है, ये जो तुम्हारी पत्नी है ये बहुत धार्मिक है, ये पवित्र है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये कुंवारी हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा इनको गर्भ हुआ, और ये जो गर्भवती होंगी ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और ये बहुतों का उद्धार बनेगा, इसका नाम तुम यीशु रखना। तो जब तक किसी इस पुराने रूढ़िवादी मनुष्य को, अगर मैं हूं या आप हैं, अगर हम उस जमाने में होते, अगर हमें परमेश्वर की ओर से इंडिकेशन नहीं मिलता तो हम किसी भी रूप में अपनी पत्नी को नहीं रखते और उसे त्याग देते। तो इसका मतलब यह है कि यहां जो ये लिखा जा रहा है बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा क्या किया, उन्हें रिवीलेशन दिया, उनको बताया, सारी चीजें बताई, और एक जो आपको उनको एक वचन का कोड भी बताया, जैसे कि हम 23वें वचन में देखते हैं कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, इसका अर्थ हमारा परमेश्वर हमारे साथ। तो ये यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी यशाया की पुस्तक में, यहां स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, यूसुफ को ये वाला वचन भी बता रहे हैं कि देखो भविष्यवाणी हुई है और वो तुम दोनों के द्वारा यहां पे इस धरती पे पूरी की जा रही है कि मसीहा का जन्म हुआ है। तब क्या हुआ, यूसुफ ने क्या किया, मरियम को जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हो गया और वो दोबारा से पवित्र ना हो गई, यहां 25वें वचन में उन्होंने उसके पास न गए, उनसे कोई संबंध नहीं बनाया, और उन दोनों ने बड़े प्रेम के साथ उनका नाम यीशु रख दिया। तो ये जो स्टोरी है बहुत छोटी सी है, लूका के सुसमाचार को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से है, और आप में से बहुत सारे, मैं समझता हूं कि 80% लोगों ने जो है पूरी प्रभु यीशु मसीह की कहानी को समझा है। लेकिन हम वचन बाई वचन अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जो है मत्ती के सुसमाचार में जितना है उसी के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक जो ओवरऑल एक स्टोरी है यीशु के जन्म की, वो यहाँ पर है। अब हम शुरू कर रहे हैं दूसरे अध्याय को, मत्ती का सुसमाचार दूसरा अध्याय। यहां पर जो है जोशियों के विषय में देखते हैं, जो जोशी होते हैं उनका आगमन होता है। देखिए यहां पर पहला वचन लिखा है, और मैं चाहूंगा कि आप बाइबल अपने साथ रखें, क्योंकि कुछ अगर वचन मेरे बोलने से छूट जाते हैं तो आप उससे पढ़ें, क्योंकि हम इस तरीके से स्टडी करेंगे कि हमसे एक भी वचन ना छूटने पाए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि
तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तो दोस्तों यहां पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको मेरे साथ बाइबल को रखिए और पढ़िए। दोस्तों यहां पर पहले वचन में हम क्या देख रहे हैं, हेरोदेस राजा के विषय में देख रहे हैं। और मैं आपको पहले से ही, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास बहुत सवाल आए हैं, लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो जो परमेश्वर ने ज्ञान मुझे दिया है मैं आपको वो साथ के साथ बताता जाऊं। यहां पे हेरोदेस राजा के विषय में लिखा है और फिर हम देखते हैं कि दूसरे तीसरे अध्याय में आगे देखते हैं कि यह हेरोदेस राजा मर जाता है प्रभु यीशु मसीह के जवान होने से पहले ही। और लूका के सुसमाचार में भी हम एक हेरोदेस को देखते हैं। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई वो हेरोदेस, वो वाला हेरोदेस कौन है? जब तो वो हेरोदेस पहले मर चुका है तो फिर हेरोदेस यहां पर जिंदा, प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हो चुके हैं, तब वो हेरोदेस कहां से आ गया? तो मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जो हेरोदेस राजा है वो यहूदिया प्रांत का राजा है जो रोमन साम्राज्य के अंडर में आता था। और इसे हम ग्रेट हेरोदेस भी कहते हैं, महान हेरोदेस भी कहते हैं। यह हेरोदेस वंश है, जैसे कि जो मुगल वंश आप देखते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुगल वंश है कि अगर बाबर है तो वो भी मुगल है, और उसका बेटा हुमायूं है तो वो भी मुगल है, उसका बेटा अकबर है तो वो भी मुगल है। इसी प्रकार से ये जो हेरोदेस है ये भी एक डेस्टिनी का नाम है, यानी कि उनका सरनेम है। अगर उसका जो बेटा अरखलाउस, बाद में क्या होता है जब वो मर जाता है हेरोदेस, तो उसका बेटा अरखलाउस वहां का राजा बनता है यहूदिया प्रांत का, तो वो भी हेरोदेस कहलाएगा क्योंकि उसका नाम पूरा अरखलाउस हेरोदेस है, तो उसको भी हेरोदेस कहा गया। तो लोगों को क्या लगा कि ये दो हेरोदेस हैं, एक तो जगह हेरोदेस मर गया फिर वहां हेरोदेस कैसे आ गया? तो ये हेरोदेस जो है ये महान हेरोदेस है। और जो हम लूका के सुसमाचार में और जो आगे देखते हैं वो हेरोदेस के 3 पुत्रों में से एक पुत्र अरखलाउस हेरोदेस है, उसको भी हम उसके सरनेम के हिसाब से हेरोदेस कहते थे। तो यहां पे क्या हुआ, जो हेरोदेस है ये जो है यहूदिया का राजा है, यानी यहूदिया का राजा का मतलब यहूदा का जो प्रांत है, जो इजराइल था वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक यहूदा का प्रांत और एक इजराइल। तो जो यहूदा का प्रांत है उसका जो राजा है ये हेरोदेस है। जब भविष्यद्वक्ताओं ने, जब जो जोशी हैं जो पूर्व से आए थे, जब उन्होंने तारा देखा और उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, मसीहा का जन्म होने वाला है, तो वो क्या हुए, वो यहूदिया में आए, यरूशलेम में आए और वहां पर उस यहूदिया के जो राजा हेरोदेस उससे मिले कि भाई यहूदियों का एक राजा जन्म लेने वाला है, उनके हिसाब से यहूदियों का एक महान राजा जन्म लेने वाला है। तो जिससे क्या हो गया, वो हेरोदेस राजा घबरा गया कि भाई मेरे परिवार में तो कोई जन्म ले नहीं रहा है और ये कौन सा राजा है जो यहूदियों का राजा है। तो इस प्रकार से वो घबरा गया और उसने जो है, हम देखेंगे 6वें वचन तक कि वो जो है सबकी मीटिंग करता है और देखता है कि भाई कहां कहां क्या क्या लिखा है। तो सारे शास्त्री फरीसी उसे आकर के बताते हैं कि भाई बेथलेहम में उसका होना है और वो पैदा होगा। वो इस वजह से नहीं घबराया कि यीशु मसीह उसे वध कर देंगे, यीशु मसीह उसे मार देंगे। उसे लगा ये जो जोशी आकर के बता रहे हैं तो ये लोग जो हैं एक ऐसे राजा के विषय में बता रहे हैं जो यहूदियों का राजा होगा, और मेरे पूरे परिवार में अभी तक कोई बच्चा नहीं जन्मा है और मेरे वो परिवार से नहीं होगा, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे राजपाट को छीन ले। तो वो घबरा गया। तब 7वें वचन से हम पढ़ते हैं, तब हेरोदेस ने जोशियों से को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था वह जगह के ऊपर पहुंचकर उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक यानी प्रभु यीशु मसीह को उनकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तो यहां क्या होता है कि जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे, इसको बहुत ही जो है डिटेल में पढ़ेंगे, तो जो हेरोदेस था वो चाहता था कि मैं उस बच्चे को, उस बालक को मरवा डालूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डेस्टिनी, जो मेरी जो वंश है वो खत्म हो जाए, मेरे जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाए। ये हम लूका के सुसमाचार में पढ़ेंगे। तो यहां पर जो जोशी थे वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें मिल जाते हैं। फिर उन्हें अपना थैला खोल करके उनके सामने सोना, लोबान और गंधरस की जो भेंट चढ़ाते हैं और ये सारी चीजें वहां होती हैं। और तब स्वप्न में जो यूसुफ है उन्हें एक चेतावनी मिलती है, तब वो अपने दूसरे देश यानी वहां से वो गलील देश के लिए निकल जाते हैं।